हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 2। तो कल हम लोग श्लोक नंबर 14 पे रुके थे। सॉरी 13 पे। परमात्मा के रूप का वर्णन करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी जो फाइनल 13 वर्ष में उन्होंने वर्णन किया था, वो कहते हैं ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। राइट। इस तरह से जब परमात्मावादी भगवान के इन दिव्य रूपों के ऊपर ध्यान करता है, तब उसके तत्पश्चात फिर आगे के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उसका उचित समय आता है अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयारी करने का। राइट। जब मेडिटेशन पूरा हो जाए उसका, तो एक्चुअली देखा जाए तो इन द प्रोसेस ऑफ अष्टांग या फिर भक्ति योग को छोड़कर, भक्ति योग में हम लोग जो प्रक्रिया करते हैं वही प्रक्रिया हमको अंत में करना है। राइट। श्रील प्रभुपाद को जब पूछा गया था कि हम आज हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, इस हरे कृष्णा जप करने का उद्देश्य क्या है? क्या आज हम लोग हरे कृष्णा जप इसीलिए कर रहे हैं ताकि कल जाके आराम करेंगे? इतना कष्ट आज हम लोग उठा रहे हैं जप करने के लिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए और सेवा करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? कि कल हम लोग जाके आराम करेंगे, इसके लिए? फिर किसके लिए? क्या करेंगे फिर हम लोग बाद में? हाँ? और सेवा करेंगे। अच्छा, सेवा करेंगे। किसकी सेवा? भगवान की। जनरली क्या होता है कि कुछ जब हम लोग नए नए होते हैं तो हमको लगता है कि ओके, एक्चुअली क्या है, जब तक मैं नया नया हूँ तब तक थोड़ा ज्यादा साधना करना है मुझे। जब मैं पुराना हो जाऊंगा ना तो मैं एकदम शांत हो जाऊंगा, मजा आएगा, सब लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान करेंगे, मैं सीनियर हो जाऊंगा और मैं आराम करूंगा फिर। बट ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल प्रोसेस, देखिए ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए आपको आगे भी मिलेगा जब इसका कंपैरिजन होगा भक्ति योग के साथ। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर ये 15वें श्लोक से हम देखेंगे कि योगी क्या करेगा, तैयारी करेगा अपने आप को भौतिक देह से मुक्त करके एक ऐसे जगह में जाने के जहां पे जाकर वो शांति प्राप्त करेगा। कंपेयर टू भक्ति योग, हम लोग भक्ति योग में आज जो प्रक्रिया करते हैं वही प्रक्रिया हम लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद भी करेंगे। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि आज हम लोग यहाँ पे जप कर रहे हैं इसीलिए ताकि हम लोग बाद में और अच्छी तरह से जप कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जप करना इसी में आनंद है। अभी हम लोग जप कर रहे हैं थोड़ा अनप्यूरिफाइड स्टेज में, ऑफेंसिव थोड़ा हमारा जप हो सकता है। जब ऑफेंस से मुक्त हो जाएंगे तो यही जब हमारे लिए इतना प्रिय हो जाएगा, हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। राइट। तो अभी हम लोग बिकॉज इसको हम लोग सिर्फ कुछ संख्या में और टाइम लिमिट में करते हैं, बिकॉज उसका पूरी तरह से आनंद हमें नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ सम ऑफेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। जब वो क्लियर हो जाएंगे, यही नाम हमारे लिए इतना अच्छा लगेगा, हम इसको निरंतर लेना चाहेंगे, कंटिन्यूअस। राइट। तो ये हमारे लिए प्रोसेस है। बट ये योगी जो है, आपको से योगी को वहां जाके वही करना है, बट ही डजंट अंडरस्टैंड कि वहां जाके वो करना है, इसलिए अभी तैयारी कर रहे हो। पढ़िए श्लोक नंबर 14, हरिपुराण पर पढ़िए 14 नंबर का श्लोक। Recording in progress. जब तक
भौतिकवादी दिव्यता भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति निश्चित न कर ले, तब तक उसे अपने भगवान के स्मरण या ध्यान करना चाहिए। हरि कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो इसके पहले हमने वर्णन देखा परमात्मावादी का, राइट, जो कि इवेंचुअली इसके आगे वाले श्लोक से चालू होगा। एक्चुअली वो ग्रह छोड़ने की उसका मुक्ति का, शरीर छोड़ने का। इसके बीच में ये एक श्लोक डिस्क्रिप्शन देता है इसका विराट रूप के ऊपर ध्यान करने वाले व्यक्ति का, राइट। जो पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं हुआ है उसको क्या करना है, वापस अपने मतलब दो हमने स्टेज देखे थे। एक तो परमात्मा मेडिटेटर का था, जो डायरेक्टली परमात्मा को मेडिटेट करेगा तो डायरेक्टली रेडी हो गया भगवत धाम, मतलब जहां उसको मुक्ति चाहिए वहां जाने के लिए रेडी हो जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन 15वें श्लोक से कंटिन्यू हो जाएगा। और ये बीच में यहाँ पे जो दिया है, ये व्यक्ति वो है जो पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं हुआ, तो उसको क्या करना है, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी कंटिन्यू करते रहना है उस प्रोसेस को, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्रियावसाने प्रयत स्मरित। क्रियावसाने मतलब क्या, अपने कर्तव्य को पूरा होने पर, बेसिकली अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पूरे होने पर, यू नो। इसलिए आपने जब भगवत गीता में देखा होगा, 6ठे अध्याय में भगवान 2 प्रकार के स्टेजेस बताते हैं, योग रूढ़ और योग आरुक्ष, राइट। योग रुक्ष मतलब बिगिनिंग स्टेज, यू नो, आरुरुक्षर कहते हैं उसे। और योगारूढ़ मतलब एडवांस स्टेज। बेसिकली सिंपल भाषा में एक होता है एडवांस स्टेज भक्ति में या फिर योग मार्ग में जो आगे बढ़ चुका है, और एक होता है बिगिनर लेवल का। बिगिनिंग लेवल में हमारे लिए हमारा कर्म हमारे लिए सहायक होता है उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, राइट। और एडवांस स्टेज में हम जो यू नो उसके अंदर साधना करते हैं, वही हमारे लिए आगे बढ़ने का साधन होता है। इसका अर्थ सिंपल भाषा में ये हुआ, इसको अगर एक उदाहरण लेके देखेंगे हम लोग, या फिर कपिल देव भागवत के 3य स्कंद में ही बोलेंगे 29वें अध्याय में, स्वधर्म आचरण शक्त्या, राइट। या फिर 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव गीता में बोलेंगे, तावत कर्माणि कुर्वात तावत कर्माणि कुर्मीत न निर्विद्यत यावत मत कथादो श्रवणादो व श्रद्धा यावन्न जायते। इनका सिंपल अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग ये है कि जब तक हम लोग तैयार नहीं है जंप करने के लिए, सडनली जंप मत कीजिए, तैयारी कीजिए अपनी। जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है, यू नो, आप लोग बॉम्बे में या मेट्रो सिटी में कहीं जगह, या फिर कभी आपने ट्रेन पकड़ा होगा, ट्रेन जो कभी स्पीड पकड़ती है, समझो आप लोग, करना नहीं चाहिए वैसा, कभी कीजिएगा मत, लेकिन जब ट्रेन चलती है, समझो अभी 8:10 पे ट्रेन चलने वाली है और आप 8:09 पे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, ठीक है, जो कि मैं कई बार ऐसे पहुंचता हूँ तो मेरा ऑनलाइन टिकटिंग है तो मैं ऑनलाइन टिकटिंग निकाल लेता हूँ, तो उससे मेरा काम हो जाता है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फैसिलिटी रहता नहीं, कुछ रिचार्ज खत्म हो गया, कुछ हो गया। बट अभी से फॉर एग्जांपल 8:10 को ट्रेन है और आप पहुंच गए 8:09 को, तो अभी आप क्या करते हैं, पहले देखते हैं टिकट काउंटर कहाँ पे है। चलो, टिकट निकालने की संभावना है क्या, ऑप्शन है, अभी टिकट छोड़ना पड़ेगा या डायरेक्ट गाड़ी में चढ़ के फाइन देके निकलना पड़ेगा। डेस्टिनेशन तो पहुंच जाएंगे कम से कम, टिकट फाइन देखा जाएगा बाद में। या फिर फटाफट अगर निकल सकता है तो आधे मिनट में टिकट निकलेगा, काउंटर अगर खाली है, और आधे मिनट में आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं, तब तक ट्रेन का हॉर्न बज जाता है, ट्रेन चलना चालू कर देते, राइट। तो समझो अगर ट्रेन चल रही है, यू नो, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप ट्रेन वहां पे और आप यहाँ पे हैं और यहाँ से आप ट्रेन में जंप मारते हैं, ऐसा होता है क्या? ये केवल रजनीकांत की मूवी में होता है डायरेक्ट ऊपर से उधर कूद जाता है, फिल्मों में देखा गया आप। लेकिन अभी समझो अगर आपको उस ट्रेन में चढ़ना है तो आप कैसे करेंगे, कैसे चढ़ेंगे आप लोग ट्रेन में? इस पे ये इसका इंपोर्ट आपको समझ में आएगा इस श्लोक का, कैसे चढ़ेंगे आप लोग। ऐसे कभी रनिंग ट्रेन कैच नहीं किए हैं क्या? नहीं, रनिंग मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो 100 के स्पीड में चल रही है, ट्रेन है, दौड़ कर पकड़ सकते हैं ना, स्लो कार ट्रेन जैसे चालू हुई उसे दौड़ कर पकड़ सकते हैं। आपने पकड़ी है? पकड़ी। कोई पकड़ना मत, बहुत खतरनाक रहता है वो।
तो यहाँ पे 2 स्टेजेस है। एक तो आपने देखा कि ट्रेन अभी चल रही है और उसने स्पीड धीरे 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 पकड़ना चालू कर दिया, और आपने यहाँ से देखा कि ट्रेन, समझो मैं यहाँ पे हूँ और मेरे जस्ट क्या बोलते हैं उसको, जस्ट सामने ही ट्रेन है, तो मैं ट्रेन में डायरेक्ट जंप मारता हूँ क्या? नहीं ना, डायरेक्ट जंप मारता हूँ क्या? गाड़ी चल रही है जंप मार दो तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट? हो सकता है मैं ट्रेन के ट्रैक के नीचे आ जाऊँ या ट्रैक अंदर किधर भी गिर जाऊँ, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो ये संभावना नहीं है डायरेक्ट जंप करने की। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेन जब चलती है तो मैं भी ट्रेन के साथ चलता हूँ, बराबर? ट्रेन चल रही है मैं भी चल रहा हूँ, ट्रेन चल रही है मैं भी चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मैं फिर ट्रेन का धीरे धीरे जो ये रहता है ना बाहर दरवाजे के बाजू में एक पोल रहता है, उसको मैं पकड़ लेता हूँ। अभी भी मैं ट्रेन में चढ़ा नहीं हूँ, अभी भी ट्रेन चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ, ठीक है? और एक टाइम मुझे ऐसा लगता है कुछ डिस्टेंस चलने के बाद कि अभी मैंने जो हाथ पकड़ा है और मैं ट्रेन चल रही है, अभी मैं रेडी हूँ ट्रेन में एंट्री करने के लिए, अभी मैं मतलब, और फिर फटक से मैं ट्रेन के अंदर घुस जाता हूँ। आप लोगों ने ट्रेन नहीं तो बस तो बोर्ड किया होगा, ऐसे बस भी नहीं बोर्ड किया होगा तो आपने साइकिल चलाया होगा। साइकिल चलाया आप लोगों ने आप पैडल मारते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि हम डायरेक्ट साइकिल के ऊपर चढ़ के साइकिल चलती है, नहीं ना। साइकिल को थोड़ा सा स्पीड देते हैं, फिर एंड देन ऑफ कोर्स डायरेक्ट चढ़ते हैं आप, लेकिन अगर साइकिल को क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट नहीं रहेगा, आप खाली साइकिल को बैठे रह सकते हैं क्या? गिर जाएगा ना साइकिल। साइकिल हैज टू हैव सम मूवमेंट, राइट? बट साइकिल से ज्यादा अप्रोप्रिएट एग्जांपल यहाँ पे ट्रेन का है या बस का है। तो वो बस चलती है या फिर ट्रेन चलती है, आप पकड़ते हैं, फिर आप फिर धीरे धीरे पहले एक पैर डालते हैं, फिर दूसरा, फिर ऐसा करके अंदर घुस जाते हैं, राइट? तो इसको कहते हैं बेसिकली, यहाँ पे जो दिया है क्रियावसाने प्रयत स्मरेत, मतलब हम लोग अभी जिस स्टेज में हैं, यू नो, उस स्टेज में हमको, भक्तिविनोद ठाकुर का परपट आपने पढ़ा भी होगा भगवद गीता में, कि हम लोग अभी 2 ट्रैक पे चल रहे, राइट? देयर 2 ट्रैक्स वी आर गोइंग ऑन। एक है मटेरियल लाइफ का ट्रैक, दूसरा है स्पिरिचुअल लाइफ का ट्रैक, बराबर? अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आज मटेरियल लाइफ के ट्रैक में चल रहा हूँ, यहाँ से मैं तुरंत जंप मार दूंगा स्पिरिचुअल लाइफ, बहुत हो गया मटेरियल लाइफ, नहीं चाहिए। ऐसा होता है क्या? होता है क्या? अगर आपने करने का कोशिश किया तो बड़ा हादसा हो जाएगा आपके साथ, यू नो। फिर फोन आ जाएंगे, मेरे को फोन आएंगे यहाँ पे आपने क्या सिखा दिया उनको? वो तो जंप मारने गया और एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि यू कांट जंप इनटू रनिंग ट्रेन। आपको भी थोड़ा ट्रेन के स्पीड को मतलब कैच करना पड़ेगा। ट्रेन ऑफ कोर्स एक बार फास्ट होगा तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते, बट इनिशियली थोड़ा स्पीड रहता है, धीरे धीरे आप पकड़ के घुस जाते ट्रेन के अंदर, राइट? तो उसी प्रकार जब हम ये 2 ट्रैक पे चल रहे हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, तो हम दोनों ट्रैक पे चलते रहते हैं और फिर मतलब चलते रहते हैं धीरे 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 धीरे, और एक समय ऐसा आता है कि आपके मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे 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 पूरे होने चालू होते हैं। ऑफकोर्स वो कभी पूरे होते नहीं, लेकिन आप प्यूरिफाई होते हैं बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल टच। आध्यात्मिक स्पर्श के कारण आप धीरे धीरे प्यूरिफाई होते रहते हैं, और फिर आपको एक समय लगता है कि ओके नाउ आई एम रेडी, अभी मैं 50%, 75% या कुछ परसेंट में यहाँ पे पूरा इसमें ए साइड में घुस सकता हूँ, ट्रेन में एंट्री कर सकता हूँ, एंड देन मैं अपना स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह से हैंडल कर सकता हूँ, राइट? इसको यहाँ पे कहा गया है, देखिए श्लोक में प्रभुपाद भी श्लोक अनुवाद में लिख रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर, जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के सृष्टा परमेश्वर की प्रेम भक्ति विकसित न कर ले, राइट, तब तक उसे अपने कर्तव्य को पूरा कर लेने के बाद, मतलब अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है आपके इस शरीर से संबंधित, उसको पूरा कर लेने के बाद फिर अपने ध्यान साधना में आ जाना चाहिए। बेसिकली दोनों ट्रैक पे आपको चलना पड़ेगा, राइट? सडनली आप जंप नहीं कर सकते, राइट? इसलिए गीता के 11वें अध्याय में भी वही बोलते हैं ना भगवान, सॉरी 11वें स्कंद में उद्धव गीता में, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यते यावत मत कथादो श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। One should not give up his prescribed duty prematurely. उसको धीरे धीरे अपना श्रद्धा डेवलप करना चाहिए, और श्रद्धा जब अपना डेवलप हो जाएगा, विश्वास बढ़ेगा कि हाँ जब करने से फर्क पड़ता है,
जप करने से भौतिक इच्छाओं का शमन होता है, राइट। ये कोई ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य और आप बोलेंगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए है क्या, उसको लगेगा अभी हाँ ठीक है अभी मैं प्यूरिफाई हो गया तो ब्रह्मचर्य आश्रम में एंट्री करता हूँ, संन्यास आश्रम में जाता हूँ, ऐसा नहीं है। वो तो है एक साइड में, बट मोर देन दैट, जब आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भौतिक जीवन केवल एक जस्ट क्या बोलते हैं उसको, ऐसा नहीं बोलूंगा भाई, ज्यादा कठोर शब्द भागवत में दिए गए हैं प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जीवन इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, समय का केवल अपव्यय जीवात्मा का ही संसार में। भगवान के धाम में जाकर जो सेवा कर सकता है वो अपना समय यहाँ पे बिता रहा है बेचारा फालतू में, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। उनको रियलाइजेशन है, मुझे इतना नहीं है, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट प्रभुपाद सेज। तो ये हमको अभी नहीं आएगा रियलाइजेशन, अभी भी हमको लगता है ना यार ये संसार अच्छा है, मजा करेंगे, रहेंगे, थोड़ा भक्ति भी करेंगे, चैंटिंग करेंगे, थोड़ा सा डीटी वर्शिप करेंगे, और फिर चलता रहेगा धीरे 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 धीरे, राइट। एंड इवन ऐसा कहा जाता है कि एक बार आपको श्रद्धा प्राप्त हो गई कि भगवान की भक्ति में पावर है, तभी उसके बाद ही इमीडिएटली आपको जंप नहीं करना होता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा तभी भी क्या है, कोमल है, राइट, नाजुक है, वो इनिशियल फेज में है। तभी भी हमको वर्णाश्रम धर्म के जो ड्यूटीज है वो करते रहने चाहिए, राइट। एंड देन इवेंचुअली टेक ऑफ कर। जैसे आपने कभी देखा होगा जो प्लेन उड़ता है, तो सिंपल उदाहरण है ये समझने के लिए, एक्चुअली प्लेन जब उड़ता है तो प्लेन कैसे उड़ता है, टेक ऑफ ट्रैक रहता है ना टेक ऑफ करने का, थोड़ी अभी यहाँ पर प्लेन बैठा हुआ यहां से सीधा उड़ेगा ऐसे ऊपर। हेलीकॉप्टर सबके पास नहीं होता है आप बोलेंगे हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ता है इधर से सीधा, राइट। और हेलीकॉप्टर उड़ेगा अभी तो उसका प्रिपरेशन रहता है ना, उसका वो घूमता है, एक मोमेंटम गैदर करता है, वो फिर उड़ता है ऊपर वो, राइट। बट जनरली आप देखेंगे फ्लाइट उसका टेक ऑफ करने का ट्रैक रहता है, एक अच्छा खासा ट्रैक को चलने के बाद फिर वो स्पीड पकड़ता है एंड देन ऊपर उड़ता है वो, राइट। उसी तरह से हमको जब तक ये सब श्रद्धा डेवलप ना हुआ हो तब तक हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि आप लोग अपने कर्तव्य को पूरा करते रहिए और फिर भगवान के विराट रूप में आकर क्या कीजिए, ध्यान कीजिए। एंड देन इसका फिर ये जो व्यक्ति है 14 श्लोक का, इसका वर्णन 22वें श्लोक में आएगा वापस पुनः, राइट, कि वो कैसे धीरे धीरे फिर अपना क्रम मुक्ति प्राप्त करेगा। आप लोग पुनः वापस ट्रैक में आइए। हम लोग दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक है परमात्मा मेडिटेटर, राइट, जिसका हमने वर्णन देख लिया, परमात्मा कौन है, कैसे दिखते हैं, उसके ऊपर ध्यान करने से कैसे मुक्ति होती है। दूसरा व्यक्ति हम देख रहे हैं विराट रूप मेडिटेटर, जो विराट रूप परमात्मा के ऊपर मेडिटेट करके शुद्ध नहीं होता है, वो विराट रूप के ऊपर ध्यान करने आता है और फिर ये जो यहाँ पे 14वें श्लोक में कहा गया है, और फिर धीरे 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 वो मुक्ति प्राप्त करेगा, उसका वर्णन आएगा 22वें श्लोक में, राइट। तो जहां तक तात्पर्य की बात है, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, है ना, प्रभुपाद ने जो हमने डिस्कशन लिया वही डिस्कशन प्रभुपाद यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 89 पे, 89 में आप देखिए प्रभुपाद लिखते हैं एकदम बिगिनिंग में, भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीवबद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। यह उसकी प्रथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण ही, जो पापों तथा पुण्य के कारण जटिल बन गई है। उनमें से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनर्स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है, राइट। तो ऐसे लोग जो निर्विशेषवादी हैं और भगवान की प्रेममय सेवा कर पाने में असमर्थ है, उन्हें भगवान के निराकार पक्ष या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है, राइट। एंड इन्हें भी इवेंचुअली ग्रेजुअली जैसे श्लोक में बताया गया है, 1 by 1 अपने सारे कर्तव्य को पूरा करते हुए साइड बाय साइड इसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद आगे लिखते हैं, प्रभुपाद को उसको आप पढ़ लीजिएगा। एक जगह प्रभुपाद लिखते नीचे, कम बुद्धिमान नौसुखियों द्वारा निर्विशेष पहलू या विराट रूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के बाद योग्य बना देता है, राइट, लाइक दैट। एंड देन फाइनली इस प्रकार चिंतन करते करते, इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान है। जो ही यह ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में दैवी गुणों का विकास हो जाता है और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास लगने लगता है, राइट, लाइक दैट। एंड देन
ये हो गया अभी 14वें श्लोक में विराट रूप मेडिटेशन करने के लिए उस योगी को बताया गया जिसको परमात्मा मेडिटेशन करने के लिए उतना प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है। अभी उसका क्या, जो व्यक्ति प्यूरिफाई हो चुका है परमात्मा के ऊपर मेडिटेट करके, जो हमने डिस्क्रिप्शन सुना, अभी वो क्या करेगा? श्लोक नंबर 15 से देखिए, पढ़िए। सनातन काली माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 15। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही प्रभु जी? अरे ये हरे पढ़िए, कृष्णा। पढ़िए। इष्टम सुखम च आसनम अस्थितः यति यति यदा जिहासु इमं अंगलोकं काले च देशे च मनः न संजयेत प्राणान् नियच्चेत मनसा जित असु। हे राजा, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या देश की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण आयु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपको सही होगी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की स्टेज में आ चुका है। एंड देन व्हेन, जब इसको लगता है कि अभी मुझे शरीर छोड़ना है, मेरा ये सब मेडिटेशन करते 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 मैं अभी रेडी हूं। देखिए इतना आसान नहीं होता है शरीर छोड़ना, क्योंकि हम लोग इस शरीर के साथ आसक्त रहते हैं, राइट? इसलिए आप बोलेंगे क्या है, तो भाई योगी रेडी हो गया, अभी छोड़ना छोड़ दो। इतना आसान नहीं है वो। आप बोलेंगे योगी रेडी हो गया, निकल जाओ अभी यहाँ से। इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग शरीर से इतना आसक्त होते हैं कि अगर शरीर के साथ थोड़ा भी कुछ होता है तो हमारा पूरा ध्यान उस शरीर के उस भाग में जाता है, बराबर है? अगर हमको किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारा दिन भर मन उधर ही घूमते रहता है। मतलब हमारी आइडेंटिटीज इस मन और बुद्धि और अहंकार के साथ इतनी मतलब टाइटली सीमेंटेड है, ऐसा पूरी तरह प्लास्टर हो गया है कि उसको खोलना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और ये जो योगिक प्रक्रिया यहाँ पे प्रोसेस दिए गए हैं, ये रिगरस प्रोसेस है एक्चुअली देखा जाए तो, यू नो। इसलिए देखिए हमारा चैंटिंग प्रोसेस भी कोई कम नहीं है उससे, लेकिन अगर वैसा करेंगे तब ना, यू नो। हमारे एक भक्त है, उनसे मैं कभी कभी मजाक में बात किया करता हूँ। तो चैंटिंग हो गया आपका? बोलते हो गया। कुछ थकावट लगी? बोलते नहीं, कुछ भी थकावट नहीं लगी। बोलते अटेंटिव चैंटिंग करूंगा तब थकावट लगेगी ना। चैंटिंग अटेंटिव करेंगे आप तो देखिए कितना, आई मीन ऑफ कोर्स ये केवल इनिशियल स्टेज में है। एक्चुअली अटेंटिव चैंटिंग करने के लिए बहुत एनर्जी लगता है, बहुत कंसंट्रेशन लगता है, बहुत श्रम लगता है उसके लिए। हम लोग बोलते हैं चैंटिंग कर लिया, मेरा हो गया 16 माला, यू नो। वास्तविक 16 माला करने के लिए बहुत पावर लगता है एक्चुअली देखा जाए तो। ट्राई कीजिएगा वापस कल। ये हम लोग क्या है, बार बार रिमाइंड करते रहते हैं। यू नो, जब हम जब करेंगे तो ऐसा मतलब ईच एंड एवरी, जैसे प्रभुपाद ने कहा है ना, आप 16 माला करो और 4 नियम माला करो, आप मेरे पास आ जाओगे। नहीं कैसा 16 माला, लेकिन ऐसे घूमते फिरते हवा पानी यहाँ वहाँ, फोन चेक करते हुए, आइसक्रीम खाते हुए, चिप्स खाते हुए, ऐसा वाला 16 माला, या बात करते करते मार्केट में धोती कुर्ता देखते हुए, वृंदावन में गए, लूई बाजार में गए, अच्छा हरे कृष्ण धोती कितने का है, अरे रामा 500 रुपए ले लो, ये नो गोपी ड्रेस अच्छा लग रहा है। चलो हो गई 16 माला। ऐसे 16 माला में हमको श्रम लगता नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं कि यार कुछ हो गया कुछ ये नहीं है। वास्तविक आप अगर करने जाएंगे तो बड़ा रिगरस प्रोसेस है ये देखा जाए तो, एंड वी कैन एक्सपीरियंस दैट। और ऑफ कोर्स इनिशियली थोड़ा सा थकावट लगेगा आपको, बट जब आपसे कनेक्शन बनेगा तो आप यू विल फील ब्लिसफुल, एनर्जेटिक लगेगा आपको, राइट? तो जब आप यहाँ पे बोला जाता है योगी को कि अभी छोड़ने की इच्छा हो गई, तो इट्स नॉट सो इजी, यू नो। इसलिए आप देखें, इसके अंत में देखेंगे आप 21वें श्लोक में, जो नहीं छोड़ पाते वो कैसे अटक जाते हैं, राइट? तो अभी जो रेडी हो गए
उनको यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप क्या कीजिए, अविचल भाव से आप अब रेडी हो जाइए, राइट। ये तो ऑलरेडी यम नियम आसन प्राणायाम कर लिया, लेकिन आप उसको फिर ना और रिफोकस करके अपने इंद्रियों को वापस कंट्रोल में लाइए और तैयार हो जाइए, राइट। एंड देन आपको प्रॉपर दिन परपोर्ट में लिखते हैं। हाँ, अभी इसका देखिए, ये एक एंगल है योगी के लिए, लेकिन भक्ति योगी के लिए क्या है, प्रॉपर में लिखते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्णतः लगा रहता है, जो पग पग पर उन्हीं की निरंतर स्मरण करता रहता है, वह भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त कर सकता है, राइट। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्यागने के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और सकाम कर्म या तार्किक ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। तो जैसे ये योगी यहाँ पे, इनको एक प्रॉपर टाइम प्लेस देखना पड़ता है शरीर छोड़ने के लिए, ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस टाइम देखना पड़ता है। बट डिवोटी के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग है पूरी तरह से भगवान के ऊपर शरण जाना। आप जैसे चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, जहां चाहेंगे, हम रेडी है, राइट। एंड दैट्स द सरेंडर। लेकिन जो योगी हैं उनका कैसा रहता है, उनको कहाँ जाना है, ब्रह्म ज्योति में जाना है, राइट। नहीं, हमको तो ब्रह्म ज्योति में जाना है, और उसके लिए जो प्रॉपर कंडीशन है उसको हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक अ मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब ऐसा कृत्रिम प्रक्रिया जैसा हो गया कि मुझे वहां जाना है, तो अभी ये सिचुएशन बराबर, जैसे अभी अगर आपको चूल्हा जलाना है तो उसके लिए प्रॉपर लकड़ी जो है सूखा होना चाहिए, राइट। हवा उतना होना चाहिए, एक ऐसा प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए, तब बराबर उसको जलेगा, राइट। मतलब सब कुछ सिचुएशन आपको मैकेनिकली अरेंज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं कि भक्तों के लिए वैसा नहीं है। भक्तों के लिए क्या है कि वो उनको उस चीज, गीता में भी ये दिया गया है, वही सेक्शन यहाँ पे प्रॉपर कोट कर रहे हैं 8.23-26। प्रॉपर बताते हैं, अगर आप देखेंगे वहां पे कोटेशन दिया गया है वो उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। उनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षण का उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, राइट। लेकिन ये उपयुक्त क्षण उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि मनुष्य का ऐसा सफल योगी होना जो इच्छा अनुसार शरीर का त्याग कर सके। ऐसे योगी को मन द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने की सक्षम होना चाहिए। मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमल में लगाकर, प्रभुपाद फिर अपने को फाइनली कहते हैं भक्तों के लिए कि ऐसे योगी को, हमारे लिए क्या, उनके लिए क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है कि मन को शांत करना है, मन को शांत करना है, राइट। अब परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन वो टूल है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए क्या है, वही टूल है और वही हमारा अंतिम ध्येय भी है। इसलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमल में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है, राइट। एंड देन इस तरह से हम लोग इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बट ये जो योगी है, इनको क्या करना पड़ता है, एक उचित स्थान और काल ये उनको अरेंज करना पड़ेगा, राइट। एंड देन आगे देखिए 16वें श्लोक में 16 बरसाना कृष्ण माता जी पढ़िए 16 नंबर। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मनस्वबुद्ध्या मलया क्षेत्रज्ञ एतां नियतेत तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुद्ध धीरो लब्धोपशांतिरमेत कृत्यात्। त्यानंतर योग्याने आपल्या विशुद्ध बुद्धीद्वारे आपले मन जीवात्म्यामध्ये विलीन करावे आणि नंतर जीवात्म्यास परमात्म्यामध्ये विलीन करावे। असे केल्यानंतर पूर्णपणे शांती प्राप्त झाल्यावर समाधानाच्या सर्वोच्च स्तरावर स्थित, अशा स्तरावर स्थित झाल्यामुळे इतर सर्व कार्यापासून तो निवृत्त होतो। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। तो ये प्रोसेस हमने प्रथम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज के केस में भी देखा था, है ना। क्या करना है, जो एक एक एलिमेंट है उसको दूसरे एलिमेंट में मर्ज करते जाना है, राइट। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार, उसको रिवर्स ऑर्डर में पीछे 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 पीछे, मतलब जैसे यहाँ पे ऊपर कह रहे हैं, तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। तो एक्चुअली विलीन करे मतलब क्या है, ये विलीन नहीं होता है। वो विलीन करे मतलब ये कॉन्सेप्शन है, ये उसको कॉन्सेप्शलाइज करना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। ओके, अभी जो मेरा मन है ये अभी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैंने अपना भगवान के पास मुझे जाना है, मतलब ब्रह्म में जाना है मुझे। ये मन में अब क्या कर रहा हूँ, वापस बुद्धि में मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो बुद्धि और मन दोनों एक साथ हो गए, मैं उसको अहंकार में मर्ज कर रहा हूँ और अहंकार को आत्मा में मर्ज कर रहा हूँ और आत्मा को
भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, हमारी भाषा में। तो इट्स अ कॉन्सेप्शन। सी बेसिकली क्या है, इस संसार में ऐसा जो सटल एलिमेंट्स है, दे आर एट सटल लेवल। ग्रॉस एलिमेंट जो है ग्रॉस में मर्ज हो जाएंगे, और मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलते हैं कि चलो अभी योगी बैठ गया, अभी सोच रहा है कि मैंने अब ये शरीर त्याग दिया, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु ये सबको मैंने अभी धीरे धीरे मर्ज कर रहा हूँ एक के बाद एक एलिमेंट में, और वो मर्ज का वो तो वहीं पे बैठा हुआ है, राइट। जो कॉन्सेप्शन उसने अपने मन में बनाया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो उसको त्यागना है, राइट। उन सब से आत्मा को टोटली विलग करना है और अपने आप को विलग करके फिर भगवान के चरणों में समर्पित करना है। दैट्स द प्रोसेस ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे देखिए परपोर्ट में लिखते हैं, मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, थिंकिंग फीलिंग विलिंग। जब मन भौतिकवादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, तब वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, जिसकी परम चरणिति आणविक अस्त्रों की खोज में होती है। किंतु देखिए ये हो गया, लेकिन वही मन जब आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वत के लिए अपने घर अर्थात भगवतधाम जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। सेम एलिमेंट है, उसका कुछ फंक्शन आपने ऐसा नहीं कि आपने उठा के यहाँ फेंक दिया वहां फेंक दिया, उसको केवल उसका क्वालिटी चेंज करना है आपको, राइट। यू आर जस्ट चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ दैट आइटम। एंड देन आपको प्रभुपाद में आगे लिखते हैं फिर, अतः मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है, राइट। एंड लाइक दैट। इस पैराग्राफ के अंत में आप देखेंगे प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट के 3-4 लाइनों में, जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं, और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है तो जीव अपने भ्रामक तुष्टि के लिए कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है, लब्धोपशांति, जो कि इस श्लोक में बताया गया है, राइट। लब्धोपशांति मतलब बेसिकली सेसेशन ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल एंजाइटीज। पूर्णतः वो शांत हो जाता है अपने आप को विलग करके जितने भी भौतिक क्रियाएं, भौतिक उपाधि है उनसे। एंड देन ये जो व्यक्ति है जो 16वें श्लोक में बताया गया, इस व्यक्ति का जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है, ब्रह्मन साक्षात्कार वो कैसा है, 17वें श्लोक में बताया गया है। क्या होता है उसमें, पढ़िए 17 श्लोक। कौन पढ़ेगा, विमल होते बता दीजिए, पढ़िए 17 नंबर। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। यत्र कालो अनिमिषां परप्रभु कुतो न देवा जगतां य ईश्वरे न यत् सत्वं न रजतमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। उस लब्धो शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती, जो काल उन देवताओं का भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या, इस अवस्था में न तो भौतिक सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार, न भौतिक कारण सागर अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ना ये जो व्यक्ति है जो 17 श्लोक में डिस्क्राइब किया गया है, राइट, ये बेसिकली क्या हो जाता है, जो गीता में आपको बताया गया है, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते, राइट। बेसिकली इसके ऊपर अभी भौतिक जगत के किसी भी एलिमेंट का कंट्रोल नहीं, मतलब ये उससे बाहर निकल गया, राइट। इसको आइडियली कहते हैं दिस स्टेज इज कॉल्ड एज एक्चुअली जीवन मुक्त स्टेज, राइट। मतलब यहाँ से प्रारंभ होगा उसका। अभी भी इस भौतिक संसार में बाहर निकला नहीं हो, लेकिन शरीर के अंदर रहते हुए अपने आप को अलग कर लिया उसने, और ऐसे आत्मा के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा, इन द सेंस कि अभी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो बेसिकली जो गीता के पहले 6 अध्याय में बताया गया है कि जो अपने आप को परमात्मा में लीन कर देता है, लीन मतलब बेसिकली हमको लीन नहीं होना है, बट ये जो अष्टांग योग की प्रक्रिया है, जो अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया, उसको संसार से कुछ लेना देना है नहीं, ना ही प्रभु लेक्चर चल रहा है, बाद में मिलता हूँ। वो व्यक्ति क्या हो गया, वो संसार से परे हो गया, उसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही संसार का इसके ऊपर कुछ कर्ज है। जैसे कोई सन्यासी है, उसको किसी सोसाइटी से कुछ लेना देना है क्या, नहीं लेना देना है। उसको कोई बिल भरना है क्या, नहीं भरना है। जब वो सोसाइटी से कुछ ले नहीं रहा है तो उसको देना भी कर्तव्य है क्या, नहीं देना कर्तव्य, राइट। ही इज बियॉन्ड दिस वर्णाश्रम सिस्टम। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे इस स्टेज में तो क्या हो गया, ही इज बियॉन्ड
इवन द कॉस्मिक जो लेवल पे यहाँ पे जैसे श्लोक में बताया गया है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, कॉस्मोस है, ये देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है, राइट। ये व्यक्ति अभी जो भौतिक प्रकृति के सारी अवस्थाओं के पार चला गया है, और जो स्पेशली यहाँ पे जो भौतिक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके भी परे चला गया है, देवताओं को तो भूल ही जाओ, लेकिन प्रकृति के 3 गुण इनके भी परे जा चुका है। इसके ऊपर अभी किसी का कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा। नाउ ही इज गॉन बियॉन्ड दिस, और इसलिए यहाँ पे कहा गया है नवे विकारो न महान प्रधानम, नहीं भौतिक प्रधान मतलब बेसिकली भौतिक प्रकृति, राइट। तो ये व्यक्ति जो पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो इस प्रकार लब्धों पर शांति प्राप्त करता है, इसकी ये अवस्था होती है, इस स्टेज में आ जाता है, राइट। बेसिकली ये जीवन मुक्त स्टेज की तरफ बढ़ रहा है अभी। जीवन मुक्त स्टेज मतलब ये नई टर्म है। जीवन मुक्त मतलब इसी शरीर में रहना लेकिन मुक्त रहना। आप बोलेंगे इसी शरीर में रहना मुक्त रहना कैसे होता है? जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, जीवन मुक्त स्टेज में थे, शरीर में है लेकिन अफेक्टेड नहीं है भौतिक संसार के किसी भी चीज से। जैसे आपने देखा था कि सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे और एक स्त्री तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी, सुखदेव गोस्वामी को ना कुछ फर्क पड़ा, ना उन स्त्रियों को कुछ फर्क पड़ा, राइट। कुछ भी अफेक्ट नहीं हुए वो, और ना ही वो स्त्री अफेक्ट हुई, बिकॉज ही इज गॉन बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। कुछ अफेक्ट नहीं हुआ उनको, राइट, लाइक दैट। प्रभुपाद परपट में इसको लिखते हैं गुणातीत होना। आप बीच में अगर जाएंगे, बीचों बीच परपट के पेज नंबर 93, प्रभुपाद लिख रहे हैं, सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य अवस्था में भक्त गुणातीत होता है, अर्थात भौतिक सत्व, रजो तथा तमोगुण से परे होता है। इस प्रकार मैं जहां तक जा सकता हूं उसका स्वामी हूं, ऐसा मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता, राइट। और पूरे जगत में उनको सब, अभी प्रभुपाद ने हमारे लिए परपोर्ट्स भक्ति एंगल से लिखे हुए हैं। एक ब्रह्मवादी को पूर्ण जगत ब्रह्ममय लगेगा, सब जगह भगवान है, सब जगह ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है, राइट। लाइक दैट। लास्ट के 3 लाइन में देखेंगे आप, प्रभुपाद लिखते हैं शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए निर्देश करती है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इससे हमें संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है, न भौतिक प्रकृति के लिए कारण सागर रहता है, राइट। ये सब, और 94 में कंटिन्यू करते हैं, ऊपर एक तो परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, राइट। बेसिकली ही इज गॉन इनटू अ स्पिरिचुअल प्लेन। बॉडी में, अभी भी बॉडी में निकला नहीं बाहर, लेकिन क्या है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में पहुंच गया हो, राइट। प्रभुपाद उधर आगे 2 आध्यात्मवादियों का विवरण दे रहे हैं पेज नंबर 94 में, निर्विशेषवादी तथा भक्त। एंड देन वो दोनों को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि दोनों का क्या ये है, और इन जनरल कर्मयोग ज्ञानी भक्तियों का वर्णन करें, आप लोग पढ़ लीजिएगा वो। देन अभी ये जो व्यक्ति है 17, राइट, अभी तक मर्ज नहीं हुआ ब्रह्मन में, राइट। ये प्रक्रिया में है मर्ज होने के ब्रह्मन में। तो अब ये कैसे मर्ज होगा? श्लोक नंबर 18 पढ़िए। अनुकुमार शक्ति माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 18। परम पदम वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेतिश्रुश्रवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौरदा हृदोपगुह्यार पदम पते पदे। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये अभी यहाँ पे ये जो श्लोक है बेसिकली ये मतलब आगे एक्चुअली आना चाहता आगे वाला डायरेक्ट श्लोक सुखदेव गोस्वामी आगे बोलना चाहते थे। अगर आप 19वां पढ़ेंगे तो कहेंगे कि यहाँ से निकल जाता है धीरे धीरे एक एक करके षट् चक्र योग करके अपने आत्मा को शरीर से बाहर निकलता है। बीच में अचानक क्यों बोल दिया ये श्लोक ने 18 नंबर में कि वो भगवान का ध्यान करता है? देखिए सुखदेव गोस्वामी जब हमारे लिए निरूपण कर रहे हैं अष्टांग योग का तो उसको भक्ति योग से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। और बताना चाहते हैं, बीच बीच में याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो अष्टांग योगी है ये भी जानता है कि भगवान की भक्ति किए बगैर मैं अपना ब्रह्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा।
जैसे हमने पिछले भी कई बार डिस्कस किया है, वैदिक शास्त्रों में अगर आपको निराकार मुक्ति चाहिए तो भी आपको साकार रूप के ऊपर ध्यान करना ही पड़ता है। तो ये व्यक्ति यहाँ पे जैसे कहा है, योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचता है। एनीथिंग दैट इज गॉडलेस ही अवॉइड्स, और भगवान के चरण कमलों को ध्यान करता रहता है। परमात्मा मेडिटेटर है ना भाई, परमात्मा का ध्यान कर रहा है वो पिक्चर जो हमने देखा था, उसके डिस्क्रिप्शन देखे थे हमने। ये कैसा है ना, इसका उदाहरण आप समझिए, एक उदाहरण से आप समझिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे कभी कभी देखिए, आपका कोई बिजनेस रहता है बहुत बड़ा, है ना, आपका बहुत बड़ा गारमेंट का बिजनेस है या राशन दुकान है या बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन आपके जो बच्चे रहते हैं उनको आप कॉलेज में भेजते हैं कि नहीं, स्कूल में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? आपको पता है कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा, ये भी वही राशन की दुकान में बैठने वाला है ये वही कपड़े की दुकान में बैठने वाला है, या आपका जो भी गाड़ी है मतलब दुकान होगा, मोटर बाइक का होगा, जो भी होगा, आपको पता है कि ये आगे जाके मेरे रेशन की दुकान में गले में बैठ के राशन बेचता रहेगा। तो आपको क्यों उसको फिर क्यों बेचते हैं आप लोग? इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों, आप समझो स्कूल में भेजते हैं, पढ़ाते हैं, 10वीं हो गया 12वीं हो गया, उसको इंजीनियर भी कराते हैं ना, नहीं कराते? मैंने देखे कितने सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे, मारवाड़ी फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे थे, वो पढ़े हमारे साथ, 12th भी किया, फिर आगे जाके डिग्री भी किया, बड़े बड़े डिग्रियां हो गई उनकी, बाद में देखा गले में जाके बैठ गए उधर दुकान में। बोला क्या हुआ? नहीं, अभी पिताजी का बिजनेस संभाल रहा हूँ। बोला इतना पढ़ाई करने के बाद? सो नाउ देखिए, ये एग्जांपल समझा आपको? ऑल्दो उसको पता है कि मैं फाइनली पिताजी के साथ ये बिजनेस ही करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी पिताजी उसको पढ़ाते हैं, और वो भी कॉलेज में जाके ठीक से पढ़ता है, ठीक से एग्जाम भी देता है। ऐसा नहीं कि यार अपने को तो फाइनली बिजनेस ही करना है ना, क्या एग्जाम दिया नहीं दिया चलता है, नहीं, वो सीरियसली देता है एग्जाम सीरियसली एग्जाम देता है, पास करता है, सर्टिफिकेट लेता है, डिग्री लेता है, फाइनली आके पिताजी के साथ बिजनेस ही करता है। आपको ये उदाहरण समझा कि नहीं? इससे ये जो योगी है, इसको पता है कि भगवान का साक्षात साकार रूप है, राइट? वो पूरा स्टडी करता है, लेकिन फिर भी उसने अपने मन में बताया लेकिन मुझे तो भाई ब्रह्म ज्योति में ही जाना है। लेकिन उसके लिए जैसे ये जो आपको जो बिजनेस वाला स्टूडेंट है, उसको व्यवहार पता होना चाहिए ना, क्या है क्या नहीं है, राइट? संसार मालूम होना चाहिए क्या नहीं क्या है, राइट? और ये सब पता होने के बाद भी फाइनली जाके गले में बैठने वाला है, राइट? बट फिर भी वो पढ़ता है। उसी प्रकार ये जो योगी है, इसको भी पता रहता है कि भगवान का साक्षात साकार रूप है, राइट? लेकिन मुझे जाना कहाँ है? निराकार रूप में जाना है। मैं निराकार रूप में जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं साकार रूप की ध्यान और साधना क्यों करूं? क्योंकि वो प्रक्रिया से मुझे जाना ही पड़ेगा, उसके बगैर मुझे साकार निराकार मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। आपको उदाहरण समझा कि नहीं समझा? उदाहरण समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा अभी तक? बरसाने की जरूरत बताइए, आपको समझा कि नहीं समझा? देखिए, भगवान के 3 रूप हैं, परमात्मा, सॉरी, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, बराबर? ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है और भगवान रूप है। अभी इस व्यक्ति को अगर ब्रह्म साक्षात्कार चाहिए या ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, तो फिर परमात्मा के ऊपर क्यों ध्यान करने के लिए गए हो? क्या जरूरत है? जब आपको परमात्मा के पास जाना ही नहीं है, भगवान के पास जाना ही नहीं है, तो आप क्यों परमात्मा और भगवान के बारे में स्टडी कर रहे हो, परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, परमात्मा के रूप के बारे में जान रहे हो, परमात्मा ने कितनी अंगूठियां पहनी है, बाल में तेल लगाए कि नहीं लगाए क्यों इतना सब डिस्क्रिप्शन की धोती पहनी है पीले कलर की, ऐसे दिख रहे हैं वो स्मित हास्य, क्या जरूरत है उसको? तुमको ब्रह्म ज्योति चाहिए, ब्रह्म ज्योति जाओ, डायरेक्टली बैठो ब्रह्म ज्योति में। पर नहीं कर सकते ना ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि ब्रह्म ज्योति कहां से आती है? कहां से आती है ब्रह्म ज्योति? प्रसन्न किशोर माता जी, ब्रह्म ज्योति कहां से आती है? भगवान से। हाँ, तो अगर ब्रह्म ज्योति भगवान से आती है और ब्रह्म ज्योति में मुझे लीन होना है, तो फिर मुझे किससे परमिशन मांगनी पड़ेगी? भगवान से मांगनी पड़ेगी ना। समझो आज भारत देश में एक पर्टिकुलर प्रांत है, आज नरेंद्र मोदी जी के अंडर में वो प्रांत है, मुझे अगर उस एरिया में जाना है और वहां का सिटीजन बनना है, मैं विदेश से आया हूं कहीं से, तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए ना। मैं बोल नहीं सकता अरे मुझे क्या लेने देना है, गवर्नमेंट उधर अपनी दिल्ली में बैठी है, मुझे क्या लेने देना, मैं इस देश के इस कोने में जाकर बैठता हूं ना। ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज, अभी इंडिया में एवरीथिंग इज विद इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
सिमिलरली इस पूरे क्रिएशन में, एग्जिस्टेंस में, चाहे वो भौतिक जगत हो या भौतिक आध्यात्मिक जगत हो या फिर भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में ब्रह्म ज्योति हो, सारा का सारा भगवान के अधीन है। जब तक भगवान उसे सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक वो जा नहीं सकता वहां पे, और वो सैंक्शन पाने के लिए उसको भगवान का ध्यान करना ही पड़ेगा, भगवान को विनती करनी पड़ेगी। और यही तो मैजिक है और मिरेकल है शास्त्रों का। सुखदेव गोस्वामी ऐसे आपको निरूपण नहीं करा रहे हैं अष्टांग योग का। आप बोलेंगे यार अष्टांग योग क्यों सिखा रहे हो हमको, डायरेक्ट रास लीला सिखाओ और कृष्ण की लीला सिखाओ, राम लीला सिखाओ, नरसिंह लीला सिखाओ, खुश कर दो हमको। ये सब प्रक्रियाओं से आपको लेके जा रहे हैं समझाने के लिए कि विद इन क्रिएशन वॉट एवर दैट एग्जिस्ट, ये भगवान के नियंत्रण में है। आपको अगर वो भी साक्षात्कार चाहिए तो आपको भगवान के साकार रूप के ऊपर ध्यान करना ही पड़ेगा। फिर उस साकार रूप के ऊपर ध्यान करने के बाद फिर आप बोल सकते हैं अच्छा ठीक है भगवान आपका साकार रूप है, लेकिन मैं ना आपके निराकार रूप से ज्यादा आसक्त हूं, तो मुझे वो दे दो। भगवान बताइए तथा सुझाव। जैसे आपका इंजीनियरिंग बिजनेस वाला लड़का, पिताजी का बड़ा बिजनेस है, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, टीचर ने बोला अरे इतना अच्छा तू पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग सेवा कर जाके इंजीनियरिंग बन किधर। नहीं मेरे पिताजी का बिजनेस है, मुझे वही करना है। अच्छा ठीक है चल जा, पर फिर भी पढ़ाई करता है ना राइट, क्योंकि वो व्यवहार नहीं चाहिए, समझना चाहिए वो, मतलब उसके लिए ये प्रक्रिया है। सिमिलरली फॉर ये अष्टांग योगी, इसको भी इस प्रक्रिया से जाना पड़ता है। और शास्त्र इसीलिए हमको यहाँ पे निरूपण करते हैं कि हमें भगवान के ऊपर अगर ध्यान करना, कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की मुक्ति चाहिए तो हमें भगवान के ऊपर ध्यान करना ही पड़ेगा। वैदिक शास्त्रों में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया है कि आपको अगर निराकार मुक्ति चाहिए तो आप निराकार भगवान के ऊपर ध्यान कीजिए, नहीं हो सकता, नहीं मिलेगा आपको भगवान के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। आपको ब्रह्म ज्योति में जाना है तभी भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। परमात्मा साक्षात्कार चाहिए तो परमात्मा के ऊपर ध्यान करना ही पड़ेगा आपको, राइट। एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ भगवान, हमें भगवान चाहिए तो भगवान के ऊपर ध्यान तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, राइट। इज एज सिंपल एज। इस तरह से आप लोग परपट पढ़िएगा, मुझे कवर करना है 2-3 श्लोक और, तो उसका पूरा विवरण प्रभुपाद यहाँ पे करते हैं परपट में कि किस तरह से भगवान के ऊपर ध्यान करके वो इन चीजों को प्राप्त करेगा, राइट। एंड देन श्लोक नंबर 19। तो अभी ये व्यक्ति जब रेडी हो गया कंप्लीटली तो कैसे करके छोड़ेगा, हरिपारायण पर पढ़िए श्लोक नंबर 19, जैसा अनुवाद पढ़िए। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को समस्त करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को वायु द्वारा गुदा पांव की एड़ी से बंद करके प्राणवायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख मानव चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और सब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। यस, ये आपने गीता में भी देखा है, दिस इज कॉल्ड शट चक्र योगा, राइट। सिंपल है, ज्यादा कोई टेक्निकल नहीं है। शट चक्र योगा मतलब देखिए, आप अगर इस परपोर्ट के सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे, इस परपोर्ट के तात्पर्य के या सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 98 में है मेरे पास, आप देखेंगे वहां पे दिया है तीसरी लाइन छोड़कर, प्रॉपर लिखते हैं, कहाँ गया, हाँ, उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदद्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर देना चाहिए और तब प्राणवायु को क्रमशः 6 स्थानों यानी कि चक्रों में से ऊपर उठाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भोवे तथा ब्रह्मरंध्र। और फाइनली आत्मा को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यहां से जब आत्मा निकल, देखिए ये प्रोसेस इतना मैकेनिकल है, जरा भी चूक हो गई डेस्टिनेशन गलत हो जाएगा आपका, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए ये एक तो इतना परफेक्टली कर नहीं पाएंगे, कहीं मिस्टेक कर दिया तो इतना बड़ा धोखा है। क्योंकि देखिए, शरीर से आत्मा जहां से निकलता है फिर उसका वो डेस्टिनेशन मिलता है। अगर वो शरीर के हमारे नीचे भाग से निकला, अगर हमारे जहां से हम लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, तो उसका डेस्टिनेशन नारकीय प्लैनेट रहते हैं। इसलिए कभी कभी लोग पेशाब छोड़ते हैं ना, या विष्ठा त्याग करते हैं मृत्यु के पहले, मतलब आत्मा वहां से निकल गया। कभी कभी आत्मा आंखों से निकलता है तो आंख खुल जाती है बड़ी, मुंह से निकलता है मुंह खुल जाता है, नाक से निकल जाता है, कान से निकल जाता है, जितने भी हमारे होल है शरीर में, सबसे बेस्ट होता है आत्मा यहाँ से निकले, ब्रह्मरंध्र से, यहाँ से ब्रह्मरंध्र को तोड़ के यहाँ से निकल जाए, तब कहा जाता है कि आत्मा मुक्त हो गया, यानी कि ब्रह्म ज्योति में जगह विलीन हो गया। ये सब उसकी टेक्निकल इंपोर्ट्स हैं। इसलिए उसको कह रहे हैं कि आपको भी क्या करना पड़ेगा। उसने तो पूरा कर लिया, सारी इच्छाओं को शमन कर दिया, शांत हो गया। अभी जो अपना नीचे के जो होल है गुदद्वार, उसको उसने अपने बंद कर दिया, वो पैर की एड़ी से, एंड देन अपने आप को
एक एक करके ये चक्रों से बाहर निकालते हुए वहां से वो अपने आप को बाहर निकाल देगा, राइट। अब प्रभुपाद उधर आगे लिखते हैं, स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है ना। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए न्यूनाधिक एक तरफ का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास अध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। प्रभुपाद यही देते हैं इसको, क्या कहते हैं, इट्स जस्ट शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज है ये, राइट। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। और भक्त कहीं भी शरीर छोड़े, किसी भी समय छोड़े, किसी भी अवस्था में छोड़े, वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसकी गारंटी भगवान ने दी है। गीता में भगवान बोलेंगे, अर्जुन आप चिंता मत करो कि आप शरीर कब छोड़ोगे, उसकी चिंता मुझे करनी है, आपको नहीं करनी है। आप केवल मेरा नाम लेते रहो, सेवा करते रहो, राइट। एंड देन ऐसा व्यक्ति 20वें श्लोक में, राइट, पढ़िए 20वें श्लोक अनुवाद पढ़िए, केवल अनुकंपा शक्ति माता जी, केवल ट्रांसलेशन पढ़िए 20 नंबर। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालू के निचले भाग तक ले जाए। से बुद्धि से समुचित स्थानों की खोज करनी चाहिए। हरे कृष्ण। यस। एंड देन इस तरह से देन 21 तत्पश्चात भक्त योगी को अपनी प्राणवायु दोनों भवों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राणवायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके जो हमने बताया ना, राइट, उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, देखिए कितना कंडीशन है, देखिए अभी तक, तब उसे ब्रह्मानंद तक पहुंच जाना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। देखिए क्लैरिफिकेशन यहाँ पे प्रभुपाद हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भक्त कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली भक्त नहीं है, ये योगी है, लेकिन प्रभुपाद हमको सिंप्लीफाई करने के लिए कि हम लोग कंफ्यूज ना हो ज्यादा यहाँ वहां, तो हमें अष्टांग योग करना है क्या, क्योंकि भागवतम पढ़ने वाले हमारे सिस्टम भागवतम रीडर नहीं रहते जो आपके जैसे एक एक श्लोक बाय श्लोक पढ़ रहे हैं। क्या करते हैं, एक बुक उठाते हैं, बीच में कुछ भी पढ़ लेते हैं, 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, बीच में अचानक 5 स्कंद उठाएंगे, वो 2 चैप्टर पढ़ेंगे। इसलिए भागवतम में कहीं भी जाइए प्रभुपाद सारा भक्तियों के एंगल से लिखते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे डिवोटी कहाँ पे, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं तत्पश्चात भक्ति योगी को, भक्ति योगी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने हमको समझाने के लिए कि हमको देखो इन सेंस हमको भी सेंस कंट्रोल करना पड़ेगा, हमको भी जो त्याज्य वस्तु उनको त्यागना पड़ेगा और हमको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट, भक्तियों के एंगल से। इसलिए प्रभुपाद उसको उस एंगल से लिख रहे हैं। जब ऐसा व्यक्ति कंप्लीटली रेडी हो जाएगा, राइट, देन वो वहां से निकल के बाहर अपने आप को ब्रह्म ज्योति में लेके जा सकता है, इतनी सारी इच्छाएं पूरे समाप्त होने के बाद। लेकिन ये आप पढ़ लीजिएगा तात्पर्य में, मैं उसको ये नहीं कर रहा हूं, सिंपल है, जो अनुवाद में दिया उसी को एलैबोरेट किया गया है, एंड देन 22 नंबर में देखिए अभी क्या होता है। 22 नंबर का ये जो श्लोक है वो बड़ा कनेक्टिंग श्लोक है। ये व्यक्ति अभी 22 नंबर को आप कनेक्ट कीजिए श्लोक नंबर 14 से, राइट। श्लोक नंबर 14 कहाँ गया, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की ब्रह्मप्रति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्य को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण ध्यान करना चाहिए, राइट। ये व्यक्ति, राइट, ये इवेंचुअली क्या करता है, प्यूरिफाई होते 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 परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है। और फिर ये जो यहाँ तक स्टेज आई है, श्लोक नंबर 22, यहाँ तक आने के बाद अभी आप सोचिए, पहले कहा गया था परमात्मा के ऊपर ध्यान करो मुक्त हो जाओगे, नहीं कर सके पुनः विराट रूप पर ध्यान करो। विराट रूप के ऊपर ध्यान करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप प्यूरिफाइड नहीं हो, तो क्या होता है, स्टेज नंबर 22, तथापि है राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगी की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहा यशों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक स्थान में प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तो आपको याद है जो हमने पढ़ा था एकदम बिगिनिंग में,
जो रिकॉर्डिंग मैंने अभी तक नहीं दिया आपको। इसे कहते हैं कर्म मुक्ति। अगर मैं प्यूरिफाई हो गया, परमात्मा के ऊपर ध्यान किया, निकल गया मैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर पाए, ठीक है, वापस विराट रूप के ऊपर आ जाओ, विराट रूप के ऊपर ध्यान करो, धीरे 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 प्यूरिफाई हो जाओ, परमात्मा के ऊपर आ जाओ, मेडिटेट करके निकल जाओ। लेकिन मैं अगर परमात्मा के ऊपर, समझो मैंने परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर पाया, विराट रूप में ध्यान किया और परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के स्टेज तक आ गया, लेकिन फिर भी मैं प्यूरिफाई नहीं हुआ, ठीक है, मेरे अंदर भोग की अभी भी इच्छा है कि मैं इस प्लेनेट में जाऊं, वहां जाऊं, ग्रह लोक में जाऊं, यहाँ मजा करूं, वहां मजा करूं, तो ऐसा व्यक्ति अपने साथ वो भी निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा ये भी ब्रह्मरंध्र से, लेकिन ये क्या करेगा, अपने साथ भौतिक मन, बुद्धि, अहंकार इसको साथ में लेकर निकलेगा, उसको त्याग नहीं पाएगा बेचारा। फिर इसको लेकर वो अनेक ग्रहों में घूमता रहेगा। ये कैसा है ना, इस उदाहरण के साथ इसको एंड करते हैं। ये कैसा है ना, देखिए, समझो आज अगर आपको पूछा जाए आपको क्या चाहिए जीवन में एज अ डिवोटी, आप क्या बोलेंगे? मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, बराबर ना, सबको कृष्ण प्रेम चाहिए। लेकिन अचानक अगर समझो गोविंदा रेस्टोरेंट से एक आपका फेवरेट डिश अगर आ गया, कोई बोला अरे एक पिज्जा का प्लेट आ गया है, अच्छा पिज्जा आ गया है, तो जपा जो बिडी बैग रहता है बाजू में रख देंगे आप। अरे मतलब जो भी आपका फेवरेट रहेगा, या कचौड़ी आ गई या पानी पूरी आ गई, जो भी है, अरे महाप्रसाद आ गया, तो 10-15 मिनट आधा घंटा के लिए बहुत हो जाता है हमारी भक्ति में, तो हम उसमें एंजॉय करने में लग जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप डिवोटी नहीं है, आपका लक्ष्य डिवोटी बनना है, लेकिन ब्रेक लग गया बीच में। ब्रेक क्यों लग गया? क्योंकि हम लोग अभी भी थोड़ा एंजॉयमेंट मेंटालिटी में है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम ग्रॉस सेंस ग्रेटिफायर है, अरे ये तो बहुत भोगवादी व्यक्ति, ऐसा नहीं है। ये जो व्यक्ति भोगवादी व्यक्ति नहीं है, ये भी भगत है, मतलब योगी है, हम लोग भी भगत है, बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, महाप्रसाद आ जाता तो अटैक। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसा होता है, वो आता है ट्रे कभी कभी, सब लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, है ना। तो आप लोग अगर कभी आएंगे मंदिर, बोलेंगे अरे यार ये लोग ब्रह्मचारी हैं क्या? है ना, पूरा महाप्रसाद के प्लेट के ऊपर झड़प मार रहे हैं लोग, राइट। उसी तरह से और एक उदाहरण लीजिए इसका, दूसरा काउंटर पार्ट। दूसरा उदाहरण ये है कि समझो आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, चलो दिल्ली नहीं पकड़ते, वृंदावन पकड़ते हैं, ठीक है। मुंबई से आपको वृंदावन जाना है, अभी वृंदावन जाने के लिए आपने ट्रेन पकड़ लिया, से फॉर एग्जांपल। तो क्या होता है, अभी ट्रेन में बैठे हैं आप, और ट्रेन में बैठे बैठे आप सोचते हैं, आपको किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, वृंदावन जाना है मुझे। लेकिन क्या होता है कि अभी वृंदावन तो बहुत लंबा है ना, अभी ट्रेन में अभी जस्ट बैठे हैं, अभी 12 घंटे या 18 घंटे 20 घंटे लगेंगे। तो अचानक आपको लगता है अच्छा मैं ट्रेन में बैठा, थोड़ा घूम लूँ, ट्रेन में थोड़ा घूम लूँ क्या जरा, अच्छा पेंट्री कार है इधर, चलो पेंट्री कार में चलेगा। तो पेंट्री कार में चले के देखा अरे यहाँ पे समोसा है, अच्छा चलो 1 प्लेट समोसा दे दो। समझो वो वैष्णव कैटरिंग वाला है, ठीक है। तो आपने एक समोसा, या फिर बाहर का उदाहरण लेंगे तो मुंबई दिल्ली जाने वाला आदमी, तो आदमी क्या करता है, पेंट्री कार, अच्छा समोसा दे दो, चलो समोसा खा लेता है। फिर अभी क्या हो गया, समोसा खाने के बाद वापस अपनी सीट पे आता है, बैठता है। फिर 2-4 घंटे बाद बोलता है थोड़ा घूम के आता हूँ और पेंट्री कार में, यार कुछ है क्या और देखता हूँ। देखो उसको जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है, लेकिन जिज्ञासा क्या है कि इस ट्रेन में क्या कहाँ पे रखा हुआ है। पेंट्री कार में गया, अच्छा पाव भाजी है, दे दो 1 प्लेट दे दो, वो खा लेता है, फिर वापस सीट में आके बैठता है। तो अभी ऑर्डिनरली इस दुनिया में ट्रेन चल रहा है, हमारा खा रहा है, लेकिन ट्रेन चल भी रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो क्रम मुक्ति प्राप्त करेगा, जिसने ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलकर अपने साथ मन बुद्धि अहंकार लिया और अनेक ग्रहों में घूम रहा है, ये व्यक्ति का जब पेंट्री कार में जाता है ना, तो ट्रेन भी रुक जाता है। समझे कि नहीं आप लोग? पेंट्री कार में गया मतलब बेसिकली दूसरे ग्रहों में गया, वहां पे कार रुक, उसका यात्रा रुक गया कुछ समय के लिए। जब तक खाएगा वो पाव भाजी तब तक ट्रेन रुका हुआ है, ट्रेन नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे ग्रहों में गया ना, वो जाना था उसको ब्रह्म ज्योति में, लेकिन कहाँ बेचारा रुक गया, कहीं पे स्वर्ग में गया या किसी दूसरे सिद्धि लोक में गया, अनेक वर्णन आएगा आगे बाद में, वहां पे रुक जाता है। तब तक ट्रेन रुक गई, इसको कहते हैं ब्रेक जर्नी। यू नो, ब्रेक 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 करते 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 फिर एक दिन फाइनली, ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति भोगवादी है, ये फिर ध्यान करता है, अपना साधना करते रहता है, धीरे 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 फिर प्यूरिफाई होते 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 फिर फाइनली वो क्या करता है, इसके जितने भी ग्रॉस बॉडी सटल बॉडीज है, मन बुद्धि अहंकार, एक एक करके छूटते पीछे। पहले मन निकलेगा, धीरे धीरे मन का कुछ पार्ट निकलेगा, सटल है ना, कॉन्शियस सब कॉन्शियस, फिर उसका मन निकल गया, फिर बुद्धि निकलेगा, फिर अहंकार निकलेगा, ऐसे धीरे 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 फाइनली फिर
अंत में ये आत्मा बचता है, फिर वो निकल जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज क्रम मुक्ति, जो कि हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे। इस तरह से इसका एकदम कठिन नहीं है, आप लोग कठिन मत मानिएगा कि इधर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, कुछ टेक्निकल नहीं है, सिंपल है। परमात्मा के ऊपर ध्यान करना है, उसको ब्रह्म ज्योति में जाना है। ध्यान नहीं कर सकता, फिर विराट रूप के ऊपर ध्यान करना है, विराट रूप के ऊपर ध्यान करते करते फिर परमात्मा के ऊपर ध्यान करने आना है, प्यूरिफाई होना है, जाना है। और नहीं हो सकता है तो फिर ये यहाँ जाएगा, ब्रेक जर्नी मारेगा, वो पेंट्री कार में जाएगा, देखेगा आज क्या है पेंट्री कार में, क्या प्रसाद है। जब तक पेंट्री कार में घुस गया, ट्रेन रुक गया, उसका प्रसाद लेने गया, ट्रेन रुक गया, राइट। इसको कहते हैं ब्रेक जर्नी, लाइक दैट। तो इस तरह से ये आगे बढ़ेगा और देखेंगे हम फिर आगे आने वाले सेक्शन में कि फाइनली फिर किस तरह से ये मुक्त होगा, क्रम मुक्ति, राइट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जिनको भी थोड़ा अभी टेक्निकल लग रहा होगा ना, ये जब मैं एक बार रिकॉर्डिंग सारे पोस्ट कर दूंगा ना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग को आप जब जाएंगे वन बाय वन, इवन फास्ट करके भी, तो आपको पूरा ये समझ मिल जाएगा। और उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक चार्ट थोड़ा सा अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप बना के देने का, इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, श्लोक के ब्रेकअप के साथ, तो आपको और आसान हो जाएगा, राइट। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी किसी किसी को मतलब कि लास्ट टाइम में टॉयलेट हो जाता है, तो उनका कैसा होता है? एक मिनट में मैं दूसरे क्लास वालों को बोलता हूँ कि इस क्लास 15 मिनट में चालू करेंगे, नहीं तो वो लोग हल्ला करना चालू करेंगे। भक्ति शास्त्री वाले कहाँ गए? क्या आपका प्रश्न आया है? हाँ, उनको क्या आप बोल रहे हैं? किसी को होता है ना प्रभु जी, डेथ होते हैं, टॉयलेट मतलब कपड़ा गिरा हो जाता है, मतलब टॉयलेट हो जाता है कपड़ों में, तो उनका क्या होता है? उनका अच्छा डेस्टिनेशन नहीं होता है। अच्छा, क्यों? कुछ लोगों को हार्ट अटैक होता है ना, तो कपड़े देखते गीले हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ। हाँ, क्या करें अभी। लेकिन देखिए, एज अ डिवोटी हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप बोलेंगे अरे वो डिवोटी का लेकिन टॉयलेट हो गया अब बोलेंगे डिवोटी को कैसे हो गया? तो शरीर छोड़ते समय देखिए, डिवोटी के लिए ये सब मायने नहीं रखती चीजें। डिवोटी किसी भी अवस्था में शरीर त्याग करे अपना। कितने हमारे सन्यासी तो एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिए, पता है क्या आपको? इस्कॉन के कितने सन्यासी एक्सीडेंट होते होते शरीर छोड़ा है उन्होंने। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि अरे इनस्पष्ट से एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया उसने। भक्त के लिए एक्सटर्नल सिचुएशन मैटर नहीं करता है। हमारा समर्पण भगवान के लिए हमने कितना दिया लाइफ टाइम में, वही भगवान के लिए अंतिम निर्णय देने वाला चीज है। ये सब मैकेनिकल प्रोसेस है, तांत्रिक पद्धतियां हैं। अपने मन को जबरदस्ती कंट्रोल करो और फिर अपने सारे शरीर के होल को पैक करो, और जहां से कहीं से, जैसे गुब्बारे से कहीं से हवा निकल ना पाए, सारे होल बंद कर दो और फिर एक जगह से होल खोल के वहां से बाहर निकलो। कितना मैकेनिकल प्रोसेस है कि नहीं? वहीं से निकला तो वहां जाएगा वो, नहीं तो नहीं जाएगा। क्या कितना कंट्रोल है हमारा? और इस युग में तो ये सब कर भी नहीं सकते हम लोग। कितना कंट्रोल रहेगा हमारा कि यहीं से शरीर आत्मा निकलेगा, राइट। तो इसलिए ये सब प्रोसेसेस हैं। उस युग में थी जब शरीर उतना स्वस्थ रहता था, मन उतना स्ट्रांग रहता था ध्यान करने के लिए, तो लोग कर सकते थे। लेकिन अभी नहीं है। अभी हमारे लिए केवल एक ही चीज है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण तब नहीं था, तभी भी था भगवान का नाम, लेकिन स्पेशली पावर्ड है कलयुग में, क्योंकि हम लोग आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अभी। यस प्रभु जी, बोलिए काशीनाथ। सर जी, आपकी समझ नहीं है, मेरा कल से है ना जिसमें आप बोल रहे थे, तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ इसका विकास की सुना है कि अगर कोई पौध धरा है तो वहाँ पर है ना उस अवस्था से कोई नीचे नहीं गिर सकता है, तो वो चीज जानिए। भक्ति रखा कौन सी चीजों से क्या है ये? आपका मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना शोर है आपके बैकग्राउंड में। ब्रेक जर्नी करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।